आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे क्लास 9 की। तो इसका पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रॉ मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, नल मैट्रिसेस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक कॉलम हमें दिया गया है, वो कौन सा है? ए, जिसकी तमाम एंट्रीज 0 है। याद रखें कि जिस ऐसा मैट्रिक्स या कॉलम जिसकी तमाम एंट्रीज 0 हों वो मैट्रिक्स कहलाते हैं नल मैट्रिक्स, और सिफरी मैट्रिक्स कह लें या ज़ीरो मैट्रिक्स कह लें। ठीक है। अब इसके बाद एक और हमें दिया गया है, उसके लिए उन्होंने कहा है कि बी है, इसका बताएं कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। तो इसकी एंट्रीज पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि ये कौन सा मैट्रिक्स बनता है। तो देखें, डेफिनेशन के मुताबिक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एक ही रॉ हो उसे हम कहते हैं रॉ मैट्रिक्स। तो ये देखें, इसकी एक ही रॉ है, हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम क्या कहते हैं? रॉस, और वर्टिकल को कॉलम। तो रॉ इसकी एक है, कॉलम इसके 3 है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एक ही रॉ हो तो उसे हम कहेंगे रॉ मैट्रिक्स। क्लियर हो गया ये। अब नंबर सी देख लें, सी कॉलम क्या कहता है। सी कॉलम के मुताबिक एंट्रीज हैं इसकी 4, 0, 6। ऐसा मैट्रिक्स जिसका एक ही कॉलम हो उसे हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसमें देखें 3 रॉ हैं और एक कॉलम है। ऐसा मैट्रिक्स जिसका एक ही कॉलम हो उसे हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। तो इसके आप नीचे लिख लेंगे कॉलम मैट्रिक्स। अब नंबर 4 है डी। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आपने डेफिनेशन पढ़ी है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 हो और बाकी 0 हो तो उसे हम क्या कहते हैं? यूनिट मैट्रिक्स। या फिर ऑल एंट्रीज जो सी हैं उसकी 1 हो तो हम उससे भी कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये क्या है? यूनिट मैट्रिक्स। और एक और है हमारे पास ई। ई क्या है? ई की एंट्रीज तमाम 0 हैं, एक ही एंट्री है लेकिन वो भी 0 है, तो इसे हम क्या कहेंगे? नल मैट्रिक्स। ठीक है। और एक एंड पे रह गया है, वो इधर साथ ही कर लेते हैं हम। ये क्या है? F इज इक्वल टू 5, 6, 7। अब इस कॉलम को देखें, मैट्रिक्स को देखें, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? देखें इसकी राज कितनी हैं? 1, 2, 3 राज हैं, और कॉलम कितने हैं? एक ही है। तो इससे पता चला कि जिसका एक कॉलम हो उसे हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स इसे कह लें। ये था क्वेश्चन नंबर 1, उसे इस तरीके से सॉल्व करना था। इसमें नल मैट्रिक्स, रॉ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स वगैरह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स बताने थे। ठीक है, इस तरीके से इसे सॉल्व करना था। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। दिए गए मैट्रिसेस में से आइडेंटिफाई करना है कौन से स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हैं, रॉ मैट्रिसेस हैं, आइडेंटिटी मैट्रिसेस हैं, कॉलम मैट्रिसेस हैं, नल मैट्रिसेस हैं।
हमें कुछ कॉलम दिए गए हैं, कुछ मैट्रिक्स दिए गए हैं, जिन्हें हमें चेक करके बताना है कि इनमें से इनकी टाइप कौन सी बनती है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं इसमें से स्क्वायर मैट्रिसेस। फर्स्ट चेक करते हैं स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम बराबर होने चाहिए। तो ये देखें नंबर 3 जो सा है ये है स्क्वायर मैट्रिसेस। इसे आप लिख सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसके बाद आगे चेक करें तो 4 भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। सिंपल आपको पता हो कि नंबर ऑफ रॉज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो तो फिर ऑर्डर अगर बराबर हो तो फिर वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। उसके बाद ये देख लें जी, एक ऑर्डर नहीं बराबर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसका देख लें जी, 3 रॉज हैं, 3 कॉलम हैं, तो ऑर्डर बराबर है इनका। नंबर ऑफ रॉज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो फिर ये भी क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये इसमें से पहले वाले क्लियर हो गए हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमने चेक करनी है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसमें कौन कौन से हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स और रॉ बराबर ना हो तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आता है। ये देखें इसकी कितनी है, 2 रॉज हैं, 3 कॉलम है, तो ये कॉलम नहीं बराबर, तो इसका लिए हम लिखेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये क्लियर हो गया। इसके बाद आप देखें जी, इसका भी रॉ और कॉलम बराबर नहीं है, तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आएगा। ठीक है जी, रेक्टेंगुलर में आ गया। उसके बाद देखें जी, वे बराबर है, ये बराबर है, इसका बराबर नहीं है ऑर्डर रॉज और कॉलम, तो फिर ये आएगा एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसमें मैट्रिक्स होगा। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। उसके बाद कौन सा है जी, आगे छठा देखें, ये भी रेक्टेंगुलर है, साथ लिख ले, बुक पे आप फिल कर सकते हैं ऐसे। उसके बाद आप देखें जी, सातवां भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। आठवां स्क्वायर है, तो फिर ये जो सा है 9 नंबर पे जो सा है ये होगा रेक्ट एंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसके बाद देखें जी रॉ मैट्रिक्स, जिसकी एक रॉ हो वो होता है रॉ मैट्रिक्स, जिसकी ये एक कॉलम हो वो होता है कॉलम मैट्रिक्स। इसकी तो 2 रॉ हैं, ये नहीं हो सकेगा। इसके 3 रॉज हैं, ये भी नहीं हो सकेगा। इसमें आपको सब में से एक ये है रॉ मैट्रिक्स, इसे आप लिख सकते हैं रॉ मैट्रिक्स। उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स चेक करें जिसकी एक रॉ हो, तो एक इसकी एक रॉ है। ठीक है, तो ये आपका होगा कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, और इसकी भी एक रॉ है, तो इसका भी एक कॉलम है, उसका भी, तो ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, एक ये कर लें। उसके बाद क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसमें देखें जी, जिसमें इंट्रेंस डायगोनल इंट्रेंस जो सी है 1 हो, तो इसमें देखें एक ही है, नंबर 4 वाला ये लग रहा है, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है,
उसके बाद है आपके पास ऐसा नल मैट्रिक्स। तो नल देख लें जिसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों। तो इन सारे कॉलम्स मैट्रिसेस में देख लें, एक ही है जिसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हैं, तो ये है नल मैट्रिक्स। ठीक है, एक ही है।